किसानों के लिए इस समय समस्या अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जंगल का किनारा है, तो अगर तार बाड़ की व्यवस्था हो जाती ज़्यादा फसलों का नुकसान नहीं होता। आईपा का मतलब होता है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, आईपा बात करता है प्रगतिशील समाज की। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बागापार के ग्राम प्रधान विवेक प्रताप सिंह उर्फ निक्कू भैया। सबसे पहले आपका आईपा में स्वागत है। और आईपा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति आईपा को। आप सबसे पहले दिन की शुरुआत कैसे करते हैं अपने गांव के नज़रिए से? जी, सर्वप्रथम सुबह जब हम लोग जगते हैं तो सबसे पहले दरवाजे पे जिसका जो भी ज़रूरत रहता है जनता का, वो सभी लोग दरवाजे पे आए रहते हैं और हम लोग उनका पूरा से पूरा जो भी कार्य रहता है उसको पूरी तरह से हल कराते हैं। ख़ास करके आजकल जैसे मान लीजिए प्रमाणित कराने को लेकर के शुरू से एक परिपाटी चला रहा है कि सुबह जाएंगे तभी प्रधान जी मिलेंगे, नहीं तो प्रधान कहीं चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दरवाजे पर उन लोगों का पूरा जो भी काम रहता है करते हैं। उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्षेत्र में ही रहता हूँ। ब्लॉक मुख्यालय पे बहुत ज़रूरत पर ही मैं जाता हूँ। अपने गांव में विकास के नज़रिए से देखा जाए तो किस तरह के मॉडल को आप अपना रहे हैं? जी, सबसे पहले जो सरकार का रहता है ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, तो मैं उसी पे काम करता हूँ। जो कोई भी जाके मेरे क्षेत्र में पता कर सकता है। मेरे ग्राम पंचायत में मैं किसी भी कार्य में कहीं से भी कोई 1 रुपये का भी कहीं से कमीशन नहीं लेता हूँ, ना ही किसी को लेने देता हूँ। कृषि के नज़रिए से देखा जाए तो अपने गांव में किस तरह के इंतजाम करते हैं जागरूकता को लेकर? देखिए, जैसे महाराजगंज को मिनी पंजाब बोला जाता है, तो मेरे ग्राम पंचायत में भी 70% से ज़्यादा लोग कृषि पे ही निर्भर हैं। और कृषि के प्रति हम लोग हमेशा लोगों के साथ बैठक करते रहते हैं। कृषि विभाग से भी लोग जाते हैं, सब साथ में बैठक करते हैं, किसानों को समझाते हैं। हमारे वहाँ किसान मित्र भी हैं, सभी लोगों का हमेशा सहयोग मिलता है। और किसानों के लिए इस समय समस्या अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जंगल का किनारा है, तो अगर तार बाड़ की व्यवस्था हो जाती तो ज़्यादा फसलों का नुकसान नहीं होता। हमारे वहाँ गांव में आबादी समथिंग कितनी होगी? मेरे वहाँ 20,000 के लगभग आबादी है। ग्राम पंचायत बागापार। गांव में सबसे प्रमुख समस्या क्या थी जब आप चुनाव जीते थे? मेरे वहाँ प्रमुख समस्या यही रहा है, जैसे प्रधान जी लोग जैसे गांव में ज़्यादा समय नहीं देते हैं, तो मैं शुरू से गांव की जनता के बीच में रहा, हमेशा उनके सुख दुख में जाता रहा। और आज भी कोशिश करता हूं कि सबके दरवाजे तक पहुंचूं। किसी को वहाँ दुख पड़े या किसी को वहाँ सुख पड़े, मैं कोशिश करता हूं और पहुंचता भी हूं। और जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। गाँव में पेयजल की क्या व्यवस्था है? मेरे वहाँ 900 किलो लीटर का पानी की टंकी का व्यवस्था सन 2010 में सरकार के द्वारा किया गया था, जो आज पूरी तरह से डोर टू डोर मतलब हर दरवाजे तक हम लोग पहुँचे हैं। और हर घर पे लगभग 2500 प्लस टोटी लगवाया गया है। सड़कों की क्या स्थिति है आपके गाँव की? सड़कों की स्थिति लगभग हमने अपने स्तर से बहुत ही प्रयास किया और अभी तक 11-12 टोलों को हमने पूर्ण रूप से संतृप्त करने का प्रयास किया और लगभग हो गया है। कुछ अन्य टोले बाकी हैं जिस पे भी काम जारी है। और फिलहाल हम लोग सरकार का जो आदेश था विद्यालयों का कायाकल्प, उस पर हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। मेरे वहाँ 11 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और जूनियर स्कूल मिला के सरकारी विद्यालय हैं, जिसमें से 7वें विद्यालय पर बरगदवा में काम चल रहा है। गांव में अगर देखा जाए युवाओं और बुजुर्गों को ख्याल रखते हुए किस तरह के काम कराए गए हैं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए? गांव में नौजवानों के लिए हमने मनरेगा पार्क का निर्माण कराना शुरू किया है। एक ट्रैक बनवाया जा रहा है जिस पे हमारे जो भी नौजवान तैयारी कर रहे हैं सेना में या पुलिस विभाग में जाने के लिए, उनको दौड़ने के लिए बनहिया टोले पे अभी उस पर काम प्रगति पे है। और साथ ही नौजवानों के लिए बरगदवा टोले पे हमने मनरेगा पार्क बनहिया टोले पे और यहाँ पे मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है बरगदवा टोले। अगर आप फिर से चुनाव लड़ते हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप आएंगे फिर से मैदान? मेरा बस वही मुद्दा है कि सबको साथ लेके चलना है, जात पात का भेद धर्म को राजनीति में नहीं लाना है, जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलना है और ग्राम पंचायत का ईमानदारी के साथ विकास करना है। धन्यवाद आपको। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे बागापार के ग्राम प्रधान विवेक प्रताप सिंह उर्फ निक्कू भैया। इनका कहना है कि गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल की, जो आज 80% घरों में टोटी की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही युवाओं और बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा पार्क बनवाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कायाकल्प योजना के तहत सारे विद्यालयों को मरम्मत करा दिया गया है। आईपा के लिए महाराजगंज से विवेक जायसवाल।